रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ सामईन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब अल्लाह के फ़ज़ल से हरीस से होंगे और हमारा इस्लाम और इस्लाम माशरा के यूट्यूब चैनल के प्लेटफार्म पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फ़ज़ल से हरीस से होंगे। अज़ीज़ सामीन, आज आपकी खिदमत में एक अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ और यकीनन और इस मौजू के बाद आप के इल्म में बेहद इजाफ़ा होने वाला है। अज़ीज़ सामीन, आइए अपने कलाम का आगाज़ करते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कमरी सालों के हिसाब से 40 बरस तक पहुँची तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आई। आप इस वक्त गार हिरा में गौर व फ़िक्र करने में और इबादत और रियाज़त करने में मसरूफ़ थे और ये था वो ये वाक़या 17 रमज़ान मुबारक को पेश आया। इसके ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से सरफ़राज़ हुए और आपको पूरी कायनात के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार हिरा में इबादत में मशगूल थे और हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाई तो हज़रत जिब्रील अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इक़रा, पढ़िए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जवाब दिया कि मैं पढ़ना नहीं जानता, कि मुझे पढ़ना नहीं आता। इस बार उन्होंने मुझे ज़ोर से बींछा और फिर छोड़कर कहा, पढ़िए। तो मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। तो इस पर फिर हज़रत जिब्रील अमीन ने अपने सीने से दबाया, बींछा और फिर मुझे कहा कि आप पढ़िए। जब तीसरी बार उन्होंने ये बात कही तो फिर मैंने कहा, जब तीसरी बार उन्होंने मुझे जब बात कही तो तीसरी बार इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे जिब्रील अमीन ने अपने सीने के साथ जो बींछा और दबाया कि मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरी हड्डियाँ चूर चूर हो गई हैं। और फिर सूरतुल अलक़ की आयात नाज़िल हुई और इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसानु मा लम यअलम, कि पढ़िए अपने परवरदिगार के नाम से जो खालिक है, जिसने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़िए आपका रब नहायत ही बुज़ुर्ग करम वाला है, जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये वाक़या पेश आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैनी की हालत में तशरीफ़ लाए तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मुझे कंबल उड़ा दो, क्योंकि इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खौफ की कैफियत भी तारी थी और आपकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी। जब तबीयत थोड़ी संभली तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सारा वाक़या बयान किया और कहा कि मुझे जान का डर हो गया है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कुर्बान जाऊँ कि वो तसल्ली भी कमाल की तसल्ली थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं तसल्ली देते हुए आका जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह ताला आपको हरगिज़ ज़ाया या रसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं। आप वसल्लम लोगों को आपस में जोड़ते हैं और लोगों की आपस में सुलह कराते हैं। सदाकत और शार और रास्तबाज हैं। आप वसल्लम सच बोलते हैं, सच्चाई की तलकीन करते हैं और दूसरों का बार उठाने वाले हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों का बोझ अपने ज़िम्मे लेने वाले हैं, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले हैं और मोहताजों की मदद करने वाले हैं। वो लोग जो लाचार हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, माजूर हैं या बेकस हैं, उन सब की आप मदद करते हैं। फिर आप मेहमान नवाज भी हैं और जो कोई शख्स मुसीबत के हालत में है, आप उसकी भी जो है ना तीमारदारी करते हैं, उसकी मदद करते हैं। और ये वो उसाफ़ हैं जो साबिक़ा अंबिया अलैहिस्सलाम के उसवा के अंदर शामिल थे और वो तमाम कमालात आपके अंदर मौजूद हैं, नज़र आ रहे हैं। लिहाजा आप परेशान ना हों और इंशाअल्लाह
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اور یہ وہ خدیجہ الکبریٰ وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی کی عالم تسلی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر عملی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔